हम आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मोदी जी को गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। ये दे करके प्रलोभन देने का काम किया और इन्होंने कैबिनेट में 2500 का मुहर दे करके लगा दिया कि आप घोषणा करते हैं और हम देते हैं। ये मेरी सारे युवाओं को अभी वर्तमान में जो सरकार थी ठगने का काम किया। हमारे बीजेपी सरकार से डरती है, थरथरा गई है। जब इनको 2500 देना था तो शुरू में ही पेंशन देना चाहिए था, जो कि 1000 करके, और वो भी 2 महीने से दे रहे हैं और 1000 से 2500 कर दिए। हमारे गोगो दीदी पेंशन में कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, आप पता कर लेंगे कि वही पेंशन नौकरी ही है, क्या रोजगार नहीं है? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि घोषणा की है 5 लाख का, और एक बता दीजिए कि कै लाख का योजना बताइए कि आज तक की महिलाओं का सम्मान मिला। 1000 रुपया इन्होंने शुरू किया, तो इसकी तर्ज पर भाजपा ने ये एक लोलो पप दिया, एक गोगो दीदी योजना ये चला कर के हम लाएंगे और इसके तहत छला गया। रोजगार के नाम पर सिर्फ छला गया है, सिर्फ ढोंग है। एक भी सिपाही में बहाली किए, 16 युवाओं का मौत हो गया। इसका जिम्मेदार चाहे बिजली बिल की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, रोजगार सृजन किया, महिलाओं के सम्मान की बात हो। मैं कहता हूं कि हेमंत ने चतुर्मुखी सम्मान दिया है। ऐसी सरकार को निश्चित तौर पर इस तरह का भाजपा की जहाँ तक सोच नहीं थी, वो सकारात्मक सोच लाकर भाजपा को 2100 की तरफ न 2 करोड़ रुपये आए, न 15 लाख रुपए आए, न काला धन। पूरी लोकसभा ने हमारे सिमरिया विधान के रिकॉर्ड तो टोकरी बटोर के वोट मिला हमारे सांसद महोदय को, यानी कि बीजेपी को वोट मिला है। तो निश्चित तौर पर महेश बाबू, मैं सिमरिया विधानसभा का कहता हूं कि यहां रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भाजपा को, इसमें कोई झारखंड का कोई नहीं है, सब बाहरी के बाहरी हैं। तो इसे साफ पता चल रहा है कि सिर्फ पैसे को पास करके, कैबिनेट से स्थानीय नीति को पास करके जब लोकसभा में भेजता है तो वहाँ से उसको रिजेक्ट कर देता है, हाई कोर्ट कर देता है बीजेपी वाले कि नहीं, स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। जब स्थानीय नीति लागू होबे नहीं करेगा तो झारखंड के लोगों को बहाली कहाँ से होगा? यहाँ तो 50% बिहार से आग बसा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आज हमारे साथ बने रहें और सबसे पहले हम जानेंगे जेएमएम के कार्यकर्ता से कि उनके झारखंड में सरकार है और उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मेरा नाम सुधीर साव, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष, श्रमिक संघ के इटखोरी। बहुत से युवाओं की नौकरी मिली है, बहुत से, चाहे सिपाही को हो या फिर स्वास्थ्यकर्मी का हो या शिक्षक का मानदेय में हो, किसी भी सरकारी नौकरी हो, सभी का मानदेय में वृद्धि हुआ है। बहुत लोगों के जॉब लगी है, ऐसा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता से मिलवाते हैं, उनसे परिचय लेते हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राम सेवक गोप है, मैं कन्हाचटी प्रखंड से बिलोंग करता हूं। मैं भाजपा का प्रखंड उपाध्यक्ष हूं कन्हाचटी से। प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, पूरी झारखंड नहीं, पूरी देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विकास के काम कर रहे हैं। जैसे कि पूरी देश में पीएम आवास योजना, कौशल विकास योजना, अनेक प्रकार के योजना चला रहे हैं। और झारखंड में जब हमारी सरकार फ़िलहाल 1 महीना के अंदर आने वाली है, क्योंकि यहाँ के नवयुवक लोग जल्द इसको परिवर्तन करने वाले हैं। सारे युवाओं को अभी वर्तमान में जो सरकार थी ठगने का काम की है और इसको जो है से परिवर्तन करने के लिए उत्साहित हैं। हमारे साथ एक और जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा साव है जी, और मैं इटखोरी से, गांव परसौनी मेरा है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका सरकार जो है ये मैया समान योजना लाकर और उसी के पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? झारखंड अलग होने में इतना वर्ष हुआ, सबसे ज़्यादा यहाँ 16 बरस, ठीक है, यहाँ शासन किया भाजपा। आज तक कोई भी योजना बता दे यहाँ का झारखंड हित में हो या आम पब्लिक का हित में हो, भाजपा का कोई भी एक कार्यकर्ता बता दे कि चाहे रघुवर दास की सरकार हो या इस अर्जुन मुंडा की सरकार हो, एक भी योजना बता दे कि यहाँ सफल योजना हुआ। आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक खुश है, हर महिलाएं खुश है, मेरी माँ बहन खुश है।
और लोगों से मिलवाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताइए आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम जोगेश्वर दांगी है, मैं इटखोरी से हूँ। ये बताइए, झारखंड में आपकी सरकार है और यहाँ बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो पेंशन है, पेंशन दो तरह का होता है। एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, एक राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन जो सर्वजन पेंशन है, जिसको हेमंत सोरेन ने लागू किया कि जो महिलाएं 50 साल की है और जो SC ST 50 साल के है उसको पेंशन दिया जाएगा। तो उस पेंशन में कहीं भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, आप पता कर लेंगे कि वही पेंशन नहीं मिल रहा है। जो केंद्र द्वारा पैसा दिया जाता है उस पर सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। वो केंद्र से पैसा आता है, वो राज्य सरकार का पैसा नहीं रहता है। बीजेपी तो बुजुर्गों के साथ छल कर रही है। आइए हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका परिचय पहले बताइए। धन्यवाद महेश जी। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार दांगी और मैं OBC मंडल महामंत्री हूँ, प्रखंड महामंत्री। ये देखिए, जब हमारे हेमंत जी सरकार बनाए तो पहले चुनाव में घोषणा किए थे कि हम 2 साल के अंदर 5 लाख युवाओं का रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन यही फिर भाषण देते हैं कि क्या नौकरी में ही सिर्फ नौकरी ही है, क्या रोज़गार नहीं है? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि घोषणा की है 5 लाख का, और एक बता दीजिए कि कै लाख का नौकरी दिए हैं, पहला। दूसरा है, हेमंत सरकार हमारे बीजेपी सरकार से डरती है, थरथरा गई है। जब इनको 2500 देना था तो शुरू में ही पेंशन देना चाहिए था, जो कि 1000 करके, और वो भी 2 महीने से दे रहे हैं, और 1000 से 2500 कर दिए हमारे गोगो दीदी योजना के तर्ज पर कि हम 2500 देंगे। तो ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव को जो है से जनता को बरगलाने के लिए है। और देखिए, उत्पाद सिपाही में बहाली किए, 16 युवाओं का मौत हो गया। इसका जिम्मेदार हमारे हेमंत जी हैं, क्योंकि धूप में दौड़ा दिए, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिससे जनता को छला गया। रोजगार के नाम पर सिर्फ छला गया है, सिर्फ ढोंग है, एक भी फ्रेश बहाली नहीं हुआ है। कि जो केंद्र सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे आप? वैसा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र ही देते हैं। ये फरवरी महीना से नहीं मिल रहा है, तो ये केंद्र और राज्य का सवाल है। इसमें दोनों का जो है परसेंटेज दोनों का है, ये एक का नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ केंद्र ही इसको स्पेशल देती है। जब हमारी भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो ये जो हमारे मोदी जी का गारंटी है, जैसे कि मैं पूरी झारखंड का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश का गारंटी है मोदी जी का। जो मोदी जी बोलते हैं वो मोदी जी करते हैं। तो मैं सभी जनता से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की गारंटी है, और यदि भाजपा की सरकार, हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो जो 21 रुपया गोगो दीदी का बोला गया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी हैं तो देश है, और देश है तो हम सभी हैं। इसलिए हम आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मोदी जी को गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। बताया कि झारखंड में बिजली बिल माफ़ किया गया है, KCC मतलब माफ़ किया गया है। सबसे पहले महेश जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी ने, हमारा देश एक किसान प्रधान देश है, और मोदी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले PM किसान योजना लाएं, जो प्रत्येक किसान को साल में 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं, जिससे कि वो एक गरीब से गरीब किसान बीज ले सके, अच्छा खेती कर सके, अपना घर परिवार चले। एक किसान है तो उसका परिवार है, उसका बाल है, बच्चा है, तो बहुत अच्छा योजना लाएं। महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लाएं, जिसकी वजह से महिलाओं के आंख से आंसू बहता था, कोई गोठा जोड़ती थी, कोई लकड़ी लाके खाना पकाती थी। महिलाओं के लिए मान सम्मान दिए हैं, घर में उज्ज्वला योजना मिला है, PM किसान योजना मिला है, लाडली योजना, ये सब लागू किए हैं। यानी अनेक प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री चलाए पूरी देश में। हम झारखंड की ही बात नहीं करते हैं, और झारखंड में हमारी सरकार बनने वाली है और बनेगी निश्चित तौर पर, और जितने भी योजना होगी केंद्र सरकार के वो लागू होगा। बताइए क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, अगर इन्होंने मोदी जी की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्हें ये पता होना चाहिए कि आज मोदी जी के 11 वर्ष हो गए हैं लगातार सरकार में, सत्ता में आने के। लेकिन इन्होंने 2014 में जब पहली बार सत्ता में आए थे, उसमें घोषणा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, 15 लाख रुपया देंगे हर किसान के खाते में। कहाँ किए? ना 2 करोड़ रुपये आए, ना 15 लाख रुपये आए, ना काला धन विदेश से आए। और हमारा देश
सही बात है, किसान प्रधान देश है, लेकिन किसानों के हित में कुछ भी नहीं, किसानों को मारा जाता है। और आज हेमंत सोरेन ने बिजली बिल माफ़ी करके वो किसानों को लाभ पहुंचाए हैं, ताकि उस बिजली से खेती का सिंचाई करे और वहाँ से सिंचाई करने में पैदा हो और उस पैदा से लोगों का लाभ मिले। दूसरी चीज़, ये जो केंद्र के चुनाव नहीं है, झारखंड का चुनाव है। झारखंड में इन भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, तो क्यों बिना मुद्दा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जो अपना नेता है उसको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को अभी मालूम होना चाहिए कि पिछले अभी फ़िलहाल चुनाव हुआ है लोकसभा, अब पूरी लोकसभा ने हमारे सिमरिया विधान के रिकॉर्ड तो टोकरी बटोर के वोट मिला है हमारे सांसद महोदय को, यानी कि बीजेपी को वोट मिला है। तो निश्चित तौर पर महेश बाबू, मैं सिमरिया विधानसभा का कहता हूं कि यहां रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भाजपा को, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मालूम होना चाहिए कि पूरी लोकसभा में अधिक से अधिक वोट हमारे सिमरिया विधानसभा में मिला है। कोई कहीं कोई दो मत नहीं है, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और फुल बहुमत की सरकार बनेगी और सभी युवाओं को मान सम्मान का सरकार बनेगी। जो कहे कि भाजपा का यहाँ वोट मिला है, भाजपा को नहीं मिला है। चतरा लोकसभा का जनता ने इस लोकल प्रत्याशी को वोट दिए हैं कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी है, इसलिए मैं लोकल प्रत्याशी को वोट देता हूँ। भाजपा को नकारा है लोग। अगर भाजपा को नहीं नकारते तो आज सुनील सिंह फिर सांसद रहते। आज सुनील सिंह यहाँ से क्यों गए? तो भाजपा का चाल है, बोतल वही रहेगा, ढक्कन बदल दो। काम नहीं किया, ढक्कन बदल दो, उसको हटा दो, दूसरे को लाओ। ये काम है भाजपा। हमारे साथ और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव साह है, इटखोरी प्रखंड के हैं। ये बताइए, आपकी सरकार झारखंड में है, ये बताइए चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? मैया समान योजना पर, बिजली माफ़ी योजना पर, लेकिन ये तो किए हैं चुनाव के समय में। क्या कहेंगे आप? झारखंड सरकार ने हम लोग के क्या नहीं दिया है। एक एक जन से जाके पूछिए कि 1000 रुपया क्या होता है। जो गरीबी है उसको गरीबी से पूछिए। जो बड़े लोग उनको जानकारी पता नहीं है कि 1000 रुपया क्या, लेकिन जो गरीबी आदमी है उसको 1000 रुपया बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके लिए हेमंत सरकार बहुत बड़ी काम की है, और जो 2500 रुपया कर दिया है वो भी बहुत बड़ी बात है। चुनाव के बाद भी ये बोले हुए हैं कि अनिवर्त चलने वाला ये योजना है, 1-2 दिन चलने वाली नहीं। हमारी कल्पना सोरेन जी भी बोली हैं कि ये अनिवर्त चलने वाली योजना है। आज 1 दिन 2 दिन से चलने वाला है और 1 महीना 2 महीना चलने वाला नहीं है। बीजेपी का पत्ता बीजेपी पहले से सिर्फ हमेशा झूठा बोलते आ रही है कि ये देंगे वो देंगे, आज तक दिया नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन बोला नहीं, सिर्फ दे के काम किया है, देने का काम किया, सिर्फ दे के दिखा दिया कि हम दिए, हम बोलने का काम नहीं किए हैं। बतौलेबाजी है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमको ये बताना नहीं है, पूरी देश जान रही है। आज पूरी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हमारी बीजेपी है, और पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जो मेरे हैं वो माननीय हैं, उनका मान सम्मान है। तो एक ही झारखंड नहीं, पूरे देश को विकास कर रहे हैं। और झारखंड के लिए वो बोल के फिलहाल आए थे हजारीबाग, तब बोल गए हैं कि यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी गरीब गुरबा हैं, उन सभी को मेरी ओर से मान सम्मान और दुनिया। तो ये बोलने का है, सब अपना अपना बोलते हैं, लेकिन हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, कहता हूं, और आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, न्यूज़ चला रहे हैं, पता है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में इस बार फुल बहुमत की बनेगी। और युवाओं, खासकर युवाओं को ठगने के काम की है ये सरकार। जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी नौकरी का एग्ज़ाम हुआ है, सब पेपर लीक, ये लीक, किसी के घोषणा ये कर देना, किसी को कर देना। इस सरकार में आप पॉकेट गर्म कीजिए तो आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। दर दर भटक रहे हैं गरीब गुरबे लोग, लेकिन हम विश्वास दिलाता हूं और जनता से आदेश करना चाहता हूं कि आप भाजपा का सरकार आने वाली है, आप लोग चिंता ना करें और फुल बहुमत का सरकार बनेगी, सभी को मान सम्मान मिलेगा और सभी का विकास होगा। महेश जी, देखिए, पेपर लीक के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ खास करके झारखंड में बाहरी लोग भरे हुए हैं। आखिर झारखंड में एग्ज़ाम होता है तो बिहार में क्यों लीक होता है? क्योंकि भाजपा के सांसद हो या विधायक हो, बिहार के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, इसलिए यहाँ का पेपर बिहार में लीक किया जाता है। दूसरी चीज़, आप केंद्र सरकार की बात कीजिए, केंद्र में जब एग्ज़ाम होने जाता नीट वाला, तो वहाँ पेपर लीक कैसे हुआ? क्योंकि केंद्र का शासन, मोदी जी, अगर ये लोग कहते हैं मजबूत सरकार है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, तो केंद्र में क्यों लीक हुआ? वहाँ तो लीक नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़, आज अपने आप को कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, आज सत्ता में फुल बहुमत नहीं है केंद्र में।
देखिए, आज जितना भी हेमंत सरकार में जितना भी बहाली आया, सिर्फ पैसा से नौकरी बिका है। और अगर नहीं तो अभी CHO का अभी बहाली हुआ, उसमें 550 सीट में से सिर्फ राजस्थान का 150 है और यूपी का 220 है, बाकी झारखंड का कोई नहीं है, सब बाहरी के बाहरी हैं। तो इसे साफ पता चल रहा है कि सिर्फ पैसे पे ये बिक रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि हेमंत सरकार, यदि हमारे रघुवर जी क्या नहीं किए। हमारे रघुवर जी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, 108 एम्बुलेंस, अभी एक भी जाइए ऑफिस में खुले हाथ पैसा मांग रहे हैं। और रघुवर सरकार में सब डरते थे, पैसा का नाम, घूस का नाम नहीं चलता था। और अभी जो बोल रहे हैं कि यहाँ सरकार क्या मुद्दा क्या होना, मुद्दा तो मोदी जी जितना लागू किए हैं उतना योजना हमारे यहाँ से भी, जैसे उज्ज्वला योजना में मोदी जी एक कनेक्शन दे रहे थे, हमारे झारखंड में डबल सिलेंडर मुफ्त था। तो ये रघुवर जी का देन था, और जगह नहीं है ऐसा। और PM किसान योजना, PM मुद्रा योजना, आपका उज्ज्वला योजना, गिनती नहीं कर सकते, इतना योजना लागू है। और हमारे जब मोदी जी जब से बने हैं, उसके पहले क्या थे नहीं थे हमने कह सकते, जब से मोदी जी बने हैं, हमारे मोदी जी का इतना सारे योजना झारखंड में आ रहा है। और रघुवर जी भी लागू किए थे, विकास का गंगा बहाए थे। एक भी गरीब गुरबा का बच्चे दरोगा बन गए, सिपाही बन गए, झारखंड पुलिस बन गए। और आज के डेट में गरीब के बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन वो पास भी होते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और पैसे वाले खरीद लेते हैं नौकरी को। ये खुलेआम धंधा चल। अभी देख लीजिए, इसी में बता रहे हैं कि CHO का जो है उसमें एकदम देख लीजिए कि कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं, एकदम साफ दिख रहा है। हम क्या बताएंगे, ये पेपर दिख रहा है कि कहाँ कहाँ के लोग भरे हुए, राजस्थान का भरे हुए और दूसरे राज्य का भरे, झारखंड का बता दीजिए। उसमें साफ तौर पर इनका कहना है कि झारखंड में जो नौकरी दी गई है यह अदर स्टेट का है, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया। क्या कहेंगे इस पर आप? इसके लिए पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जब झारखंड सरकार विधानसभा से स्थानीय नीति को पास करके, कैबिनेट से स्थानीय नीति को पास करके जब लोकसभा में भेजता है तो वहाँ से उसको रिजेक्ट कर देता है, हाई कोर्ट कर देता है बीजेपी वाले कि नहीं, स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। जब स्थानीय नीति लागू हो भी नहीं करेगा तो झारखंड के लोगों को बहाली कहाँ से होगा? यहाँ तो 50% बिहार से आग बसा हुआ है, वो लोग तेज तर्रार है, उसके पास पैसा है, कौड़ी है, सब कुछ है। आधा बीजेपी का सांसद बिहार का है, यूपी का है, तो वो लोग तो कुछ न कुछ करेगा। और केंद्र सरकार इस पर मौन है। अगर स्थानीय नीति बन जाता तो कोई यहाँ का बाहरी आदमी को नौकरी नहीं मिलता। तो इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है। इन्होंने उज्ज्वला योजना का बात किए हैं, डबल सिलेंडर का, तो बिल्कुल झूठ है। देखिए, मात्र 1 सिलेंडर मिल रहा था और उज्ज्वला योजना का जिसको मिला है कनेक्शन, आज तक पता कीजिए किसी भी महिलाएं कि दोबारा टंकी उठाए हैं? नहीं उठाए, क्योंकि इतना महंगाई टंकी कौन लेगा? 1500 रुपये का टंकी कोई लेना चाहता नहीं है। इसलिए उज्ज्वला योजना फैल है, दूसरी छोटा योजना है और उसमें भी 2000 रुपये घूस लिया जाता है, तब उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है। तो कहाँ ये लोग बोलते हैं हम भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है। दूसरी चीज़, आज झारखंड सरकार, इन्होंने अपना विधानसभा में 1932 से खतियान लागू किए हैं और यहाँ का स्थानीय नीति लागू करना चाहे तो यहाँ विधानसभा में पारित करके 9वें सूची में डाले और उन्होंने दिए राज्यपाल को। तो राज्यपाल तो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने केंद्र को भेजा नहीं, इसलिए वहाँ से पारित होकर नहीं आया। तो यहाँ पर थोड़ा स्थानीय नीति नहीं बना, इसलिए कुछ लोग तो बाहरी लोग को नौकरी होबे करेगा, क्योंकि यहाँ तो बिहारी और यूपी वाले झारखंड में भरे हुए हैं।